अब ड्रैगन क्लान के एल्डर ने सबको मजा चखा दिया था और एक्सोयान के साथ वहां से चले गए थे। तो फिनिक्स क्लान के एल्डर को दिखाया जाता है जहाँ पे हाउ से फेंग बोलती है ये अच्छा नहीं हुआ, हमारे यहाँ के 3 एल्डर होते हुए भी ड्रैगन क्लान के एल्डर को नहीं हरा पाए और वो फल ले गए। जिस पे एल्डर हाउ बोलते हैं कोई बात, जो हुआ सो हो गया, अब जाओ हमारे क्लान के जो ग्रेट एल्डर की असली है वो जाके ले आओ। जिसको सुन के फिंग वहां से चली जाती है और स्टार्टिंग घोष को दिखाया जाता है जो अपने अपने बड़बड़ा रहा था, एक्सोयान तुमने अच्छा नहीं किया और ड्रैगन क्लान से पिटवा के मेरी बेइज्जती की, मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। हाँ, पिछले जब से तू आया है तब से आज तक बदला ही ले रहा है लेकिन कभी ले नहीं पाया, बस नौटंकी हमेशा हर बार पीटने के बाद यही बोलता है। फिर क्या था, पागलों जैसे लंबी सांस लेने लगता है और वहां से चला जाता है और इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है। अब फिर से एल्डर हाउ को दिखाया जाता है जो वर्नेबली से बोलते हैं बेटा तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, फैंग अगर तुम्हारे शक में रहेगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। देखो एक्सोयान को कहां से कहां पहुंच गया और आज हमारी धुलाई करके निकल गया और फैंग अभी तक 1000 लेवल में भी नहीं पहुंच पाई है। ये कह के वो बोलते हैं कि अब फैंग तुम्हारे शक में नहीं रहेगी, वो हमारे क्लैन में वापस जाके अपनी ट्रेनिंग करेगी। इसका मतलब वो सीधा सीधा बोल रहे थे कि तुम्हारे शक में वो नल्ला बन के और नहीं रहेगी, अब क्लान में जाके मेहनत करके 1000 लेवल में पहुंचेगी। लेकिन हाँ, अंत में फिर से एक्सोयान से मार खा ली। अब ये सुन के लेवल ली के तो हट्टे पिट्टे हो गए और चेहरा भी उदास हो गया क्योंकि एक्सोयान ने पेट दिया, उसके सेक्ट से डिसाइपल अच्छी खासी चली गई और अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहा। इतने में ही फेंग और बाकी डिसाइपल जो फिनिक्स क्लान थे वो वापस से आ जाते हैं और उनके साथ एल्डर हाउ भी वहां से चले जाते हैं और बस इतने में वर्नेबल ली के साथी भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं क्या हुआ, अब वापस जाना है। जिस पे वर्नेबल कुछ नहीं बोलता है और गुस्से में वहां से निकल जाता है और उन लोग भी समझ जाते हैं कि हाँ अब वापस जाना है क्योंकि बेचारा इतना पिट गया और खाली हाथ अब क्या ही बोल सकता है और इतना बोल के वो सब वहां से चले जाते हैं, यानी बिना बोले चले जाते हैं। इतने में फिर से एल्डर हाउ को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलते हैं कि एक्सोयान से तो बदला अब लेके ही रहना है, जो आज बेइज्जती उसने की है और हमसे हमारा खाना यानी खजाना छीन लिया है, यानी फल छीन लिया है, उसका बदला तो अब लेना है और उसके लिए मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। जल्द से जाके पैंथन क्लान को ये संदेश दे देना कि उनके एल्डर को जो पकड़ रहा है और वो गायब कर रहा है वो एक्सोयान का साथी है। जिसको सुन के फैन कायनीर भी स्माइल करती है और वो समझ जाती है कि एल्डर हाउ क्या चाहते हैं और उन लोग अपने प्लान पे आगे बढ़ने लगते हैं। अब क्या था, बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्पेस पोर्टल ओपन होता है और एल्डर हाउ के सामने हो के सामने हाउ और हो में कंफ्यूजन हो जाता है, हो के सामने एक्सोयान और बाकी उनके साथी वापस आ जाते हैं जिसको देख के सारे सेक्ट वाले खुश हो जाते हैं, यानी उनके सेक्ट वाले, बाकी लोग नहीं। और अब क्या था, ड्रैगन एल्डर को एक्सोयान धन्यवाद बोलता है और बोलता है कि अच्छा हुआ आप आ गए, वरना आज मुर्गे क्लान वाले हम लोग के पीछे पड़ जाते और हम सबकी जान भी ले सकते, तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से शुक्रिया था। इसको सुन के ड्रैगन एल्डर बोलते कोई बात नहीं इसकी, क्योंकि यंग मिस आपके साथ थी और उनका ख्याल आपने बहुत अच्छे से रखा और आप ही लोग के यहाँ आने के कारण यंग मिस को ड्रैगन इंपीरियर फल मिला, तो शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो आप लोग के कारण हमारी भी किस्मत अच्छी है जो हमें ये फल वापस मिल गया। अब क्या था, सियान भी बोलती है अरे ये सब बात में होता रहेगा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये जान लो ये मेरे अंकल है, किंग है और ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ये ड्रैगन क्लान के एक अच्छे खासे जाने माने यानी फेमस एल्डर है। और बस इतना कि वो अपने सारे दोस्तों को भी ड्रैगन एल्डर से इंट्रोड्यूस कराती है और एक एक करके सबका नाम बताती है और डिटेल देती है जो हम काट देते हैं। लेकिन तभी फ्लेम सेक्ट के लोग पहुंच जाते हैं और मास्टर टियान बोलते हैं कि एक्सोयान अब यहाँ का काम पूरा हो गया और जो हम लोग को चाहिए था वो सब सबको मिल गया है, तो अब हम लोग भी यहाँ से चलते हैं और अपने सेक्ट जाते हैं। और इतना कह के वो एक्सोयान से अलविदा लेते हैं और एक्सोयान भी उनसे अलविदा लेता है और उनको सीक्रेट रूम में मदद करने के लिए धन्यवाद बोलता है। और इतना कह के फ्लेम सेक्ट वाले भी वहां से चल जाते हैं। जब भी ड्रैगन एल्डर बोलते हैं एक्सोयान एक जमाना हुआ करता था जब एक्सो फैमिली भी बहुत ताकतवर थी और टॉप फैमिली में आती थी, हाँ तुम्हारी फैमिली, और फिर एक दिन अचानक से कुछ हुआ और तुम्हारी फैमिली पूरी तरह से खत्म हो गई, लेकिन अब तुम्हें देख के लग रहा है कि वापस से तुम्हारी फैमिली टॉप फैमिली में बन जाएगी और फिर से अपनी पोजीशन को वापस हासिल करेगी। जिसको सुन के एक्सोयान हैरान हो जाता है और पूछता है कि आपको हमारे एक्सो फैमिली के बारे में और उनके इतिहास के बारे में आखिर कैसे पता। जिस पे ड्रैगन एल्डर बोलते हैं अभी वो समय नहीं आया, जब सही समय आएगा तुम्हें भी पता चल जाएगा कि एक्सो फैमिली कितनी पावरफुल थी और वो क्यों खत्म हो यानी डिक्लाइन हो गई, और अभी वो समय नहीं आया, तुम इतने शक्तिशाली नहीं हुए हो कि असली राज को जान पाओ, थोड़ा सा और इंतजार कर लो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और तुम्हें अपने फैमिली का इतिहास पूरी तरह से क्लियर दिख जाएगा। और बस इतना ही ड्रैगन एल्डर बोले थे और बोलते हैं जियान अब हमें भी यहाँ से निकल के वापस से ड्रैगन क्लान के आइलैंड में वापस जाना चाहिए और इस फूल का यानी फल का पूरा उपयोग करके जल्दी से जल्दी अपने ड्रैगन क्लान को वापस से रिवाइव करना है। इसको सुनकर जियान बोलती है हाँ जाइए ना अंकल, क्यों रुके हुए हैं। तो वो बोलते हैं नहीं अब तुम्हें भी हमारे साथ ही चलना पड़ेगा। जिस पे वो बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी वहां पे दिन भर, सिर्फ एक आइलैंड में मैं बंद के नहीं रहूंगी। जिस पे वो बोलते हैं नहीं मुझको ऊपर से ऑर्डर आए इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। जिस पे सियान मुंह फुला लेती और ना जाने की जिद करने लगती और ऐसे करते हुए एक्सोयान के पीछे वो छुप जाती है। लेकिन तभी ड्रैगन एल्डर बोलते हैं अरे नादान बच्चे, अगर ऐसी वीक
वीक रहोगी और अपने हेरिटेज को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करोगी और कल्टीवेट करके पावरफुल नहीं बनोगी तो एक्सोयान के लिए तुम खुद मुसीबत पैदा कर दोगी। तुम अगर चाहती हो कि एक्सोयान की मदद करना तो अभी ड्रैगन आइलैंड चलो और अपनी पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट यानी मेरा मतलब जागृत कर लो और फिर एक्सोयान से मिल लेना और फिर एक्सोयान के साथ चले जाना। मैंने कब रोका है, लेकिन अभी तो तुम्हें ड्रैगन आइलैंड चलना ही होगा। इसको सुनकर सियान उदास हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा सोच के और फिर धीरे से बोलती है अंकल मैं आपके साथ चलूंगी क्योंकि मैं एक्सोयान के ऊपर और कोई मुसीबत नहीं देखना चाहती हूँ और उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ और इसीलिए मैं अपनी अवेकनिंग के लिए ड्रैगन आइलैंड चलूंगा। और अब क्या था, सियान को इतना उदास देख के नसेली घर और एक्सोयान उसके पास आके उसको बोलने लगते कि हम लोग जल्दी मिलेंगे और एक्सोयान उसको बहुत सारी पील की गोलियां देता है जो कि वो बोलता है इसको अभी ले लो और जब वापस आओगे तो मैं इससे भी बहुत ज्यादा पील्स बना के तुम्हारे लिए स्पेशली रखूंगा और हाँ मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा इंतजार। अब क्या, सियान एकदम उदास होकर रोने लगती है लेकिन अपने आप को वापस कंट्रोल करती है और मुड़ के उन लोग की ओर देख के बोलती क्या सोच रहे हो तुम लोग, मैं उदास हूँ? नहीं, मैं उदास नहीं हूँ और मैं बहुत जल्दी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। अगर तुम लोग भी मेहनत नहीं किए तो मैं तुम लोग से बहुत आगे निकल जाऊंगी और इसीलिए मेहनत करना और मैं जल्दी मिलूंगी। और इतना बोल के वो उनको अलविदा। और अब ड्रैगन एल्डर सियान को इतना उदास देखते हैं तो वो बोलते कोई नहीं, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ भालू भैया भी तुम्हारा आ सकता है क्योंकि वो ड्रैगन क्लैन का ही हिस्सा है और इसलिए वो ड्रैगन लैंड में यानी ड्रैगन आइलैंड में आके रह सकता है और तुम्हारे थोड़ा सा दुख तो कम ही कर सकता है। और अब क्या था, एक और स्पेस को ड्रैगन एल्डर खोल देते हैं और वहां से वो तीनों जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते ड्रैगन एल्डर बोलते हैं एक्सोयान सावधान रहना क्योंकि घोस्ट हाल वाले, मेरा मतलब सोल हाल वाले ऐसे चुप तो नहीं बैठेंगे और वो जरूर पलट के हमला करें। और ये वार्निंग देके वो लोग वहां से चले जाते हैं, जिसको सुन के एक्सोयान भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है, लेकिन फिर अपने मन में बोलता है उनकी और मेरी दुश्मनी तो हमेशा चलती रहेगी और जब तक हम में से कोई एक खत्म नहीं हो जाएगा वो खत्म नहीं होने वाली है और इसीलिए उनसे तो लड़ाई चलती ही रहेगी। और इतना कह के वो मुझको सियान की याद आएगी क्योंकि अब कोई बकबक करने वाली नहीं रहेगी और मेरा टाइम पास भी नहीं होगा, सच में मुझको उसकी याद आएगी। और अब क्या था, एक्सोयान अपने इमोशन को कंट्रोल में करता है और बोलता है चलो अब हमारे भी वापस जाने का समय आ गया क्योंकि अगर जितना देर हम यहाँ बने रहेंगे खतरा उतना बढ़ता जाएगा, इसलिए चलो यहाँ से अब जल्दी हम लोग को भी निकलना होगा। और बस इतना ही हुआ था कि तभी हमको पैंथन क्लैन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो पैंथन क्लैन के लोग घूम रहे थे और उनके सामने फेंका नीर आ जाती है और वो सब कुछ पैंथन क्लैन को बता देती है। और इसी के साथ फिर से सीन चेंज होता है और हमें स्टार फॉलिंग पवेलियन को दिखाया जाता है जहाँ पे मास्टर फेंग और मास्टर याओ आपस में बात करते हुए दिखाए जाते हैं। और तभी मास्टर फेंग बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे एल्डरों को इनवाइट किया है जो बहुत ताकतवर है, लेकिन उनकी एक शर्त है कि वो तभी वापस आएंगे जब आप अपनी पूरी पावर में वापस आ जाएंगे, मेरा मतलब अपने पीक में आ जाएंगे और सोल हाल से उनको बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। जिसको सुन के वो बोलते हैं हाँ मैं समझता हूँ उनकी भी हालत और मैं भी चाहता हूँ मैं अपने पीक में आ जाऊँ क्योंकि जब मैं अपने पीक में आ जाऊंगा तो घोस्ट हाल सोल हाल जो भी आए सबका विनाश मैं खुद अकेला कर सकता हूँ। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ जब हम इतने ताकतवर हो जाएं तो फिर इन एल्डरों की जरूरत क्या है हम लोग को पड़ी। ये तो एल्डर वही चूहे हो गए ना, जब नाव डूबती तो पहले छोड़ देते हैं और जो नाव नई नवेली होती है उसके अंदर घुस के उसका खाना बर्बाद करने लगा। इसमें मास्टर फो बोलते हैं कि दुनिया का नियम ही ऐसा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अब कमजोर को छोड़ देते हैं और पावरफुल को ज्वाइन कर लेते हैं। एक बार आप पूरी अपनी पीक में आ गए तो हमें बहुत सारे एल्डर अपने आप दौड़ के ज्वाइन करेंगे। और वो दोनों बात ही कर रहे थे तभी उन लोग को एक्सोयान की स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है तो वो तुरंत बाहर जाके देखते हैं जहाँ पे उनकी नाव आ गई थी, मेरा मतलब नाव आ गई थी, थोड़ा बहुत स्लिप हो ही जाता है जीना समझ लो। अब क्या था, एक्सोयान को दिखाया जाता है जो उस नाव में सवार था, जो मास्टर येलो और मास्टर फेंगजुआन दोनों को देख के बहुत ज्यादा खुश होके बोला मास्टर मैं वापस आ गया हूँ और मैं मतलब फल को भी ले आया। और क्या था, अब उन लोग को नमस्ते करता है और मास्टर येलो बोलते हैं एक्सोयान तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, कहीं चोट तो नहीं लगी? जिस पे एक्सोयान बोलता है नहीं मास्टर मैं बिल्कुल सही हूँ, एकदम अच्छे से हूँ और हमारे पास सोल फल भी है। जिसको सुन के दोनों मास्टर खुश हो जाते हैं और वापिस हमको हाल का सीन दिखा जाता है जहाँ पे सब लोग आ गए थे और अब एक्सोयान सोल फल को उनके सामने लाता है। अब इस फल को लेके उन लोग बोलते हैं सुनहरा सोल फल ये तुमको मिल गया, अब तो सक्सेस रेट और भी बढ़ गया है क्योंकि ये फल बहुत पुराना है इसीलिए इसका कलर गोल्डन हो गया है और सक्सेस रेट इसी कारण इसका बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब क्या था, आगे मास्टर फैंग बोलते हैं ब्रदर यो अब तो इस फल से हम लोग आपकी कल्टीवेशन को पीक में नहीं बल्कि उसके आगे का भी लेवल में ब्रेक थ्रू करवा पाएंगे और आपको बहुत ज्यादा ताकतवर बना पाएंगे। जिसको सुन के मास्टर यू बोलते हैं सही बोला ब्रदर फू, लेकिन आखिर मेरा डिसाइपल है तो ये तो होना ही था, वो गोल्डन फल लाए गई ना, बस मैं इसलिए खुश हूँ कि उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि इस फल को लाने में बहुत बड़ा खतरा इन लोग को झेलना पड़ा होगा। और बस इतना ही बोल के वो सब लोग का शुक्रिया अदा करने लगते हैं और बोलते हैं कि धन्यवाद, सब लोगों ने एक्सोयान का साथ दिया और उसकी मदद की। जिस पे बाकी लोग बोलते हैं आपको मास्टर इसके लिए शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, एक्सोयान हमारा भी दोस्त है और उसकी मदद करना हम लोग का कर्तव्य है। इतना सुन के मास्टर और खुश हो जाते हैं और बोलते हैं काश एक्सोयान तुम्हारे पिताजी भी यहाँ होते हैं। तो उन्हें ये देख के
कितना खुशी होती कि तुम्हारे दोस्त इतने अच्छे हैं और तुम्हारी इतनी मदद कर, जिसको सुन के एक्सोयान भी थोड़ा सा अपने पिता की याद करने लगता है और तभी वो थोड़ा सा उदास होता है और बोलता है मास्टर यू, आप लोग को कुछ पता चला है कि घोस्ट हाल ने मेरे पिता को कहाँ रखा हो? जिसको सुन के मास्टर यू बोलते नहीं, वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में कहीं नहीं मिले, उनके बारे में कोई खबर नहीं। ये घोस्ट हाल जितना सिंपल और नॉर्मल दिखता है ना, ये बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनका इतिहास 3000 साल पुराना है। जब ड्रैगन प्रिंस ने इन लोग को मारा था तो उनमें से कुछ भाग गए थे और अब आके एक्सोयान और बाकी जगह लोगों के लिए परेशानी पैदा। स्पॉइलर अलर्ट अगर किसी को नहीं पता है, लेकिन तुम में से कई लोग को पता हो। इसको सुन के एक्सोयान चौंक जाता है और बोलता है मास्टर यू, आप क्या कहना चाहते हैं? जिस पे मास्टर यू बोलते, तुम जितना सिंपल घोस्ट हाउस समझते हो वो उतने सिंपल है। उनकी जड़ें बहुत पुरानी है और बहुत सारे राज उनके अंदर छुपे हुए, और इस घोस्ट हाल का सबसे बड़ा राज सोल क्लान से जुड़ा हुआ है। एक्सोयान बोलता है चाहे राज कितना भी बड़ा, मैं अपने पिता को बचाने जरूर जाऊंगा। लेकिन तभी इसको सुन के मास्टर यू बोलते हैं अरे पागल डिसाइपल, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे पिता नहीं मेरे डिसाइपल के भी पिता है और मैं उनको बचाने के लिए कुछ भी कर दूंगा। अब इन लोग की बात चली रही थी तभी पीछे किम गिर जाती है और उसको देख के नसेली गर्ल उसको तुरंत पकड़ती है और बोलती है इसके अंदर जो जहर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसकी जान को खतरे में डाल रहा है। और अब क्या था, सीन बदलता है और मिस किम का इलाज करते हुए एक्सोयान को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो पील बीस्ट का ब्लड लिया था और मिस किम का इलाज करना शुरू कर दिया था। अब वो पील बीस्ट के ब्लड को अपने पील में मिला के लिक्विड फॉर्म में करके उसको मिस किम के अंदर डालने लगा और धीरे धीरे करके उसके अंदर से जहर को बाहर निकालने लगा। और आखिरी स्टेज में आते आते कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो जहर निकलने वाला रहता है तभी मिस किम के अंदर से एक अजीब सी पावर एक्टिवेट होके पूरे यार फैल जाती है और वो बहुत तेजी से एक पावर वेव यानी शॉक वेव छोड़ देती है, जिसको देख के एक्सोयान हैरान हो जाता है। तभी एक्सोयान झटके से पीछे चला जाता है, लेकिन जब वो आगे देखता है तो बहुत सारे मुंडी वाला सांप उसके सामने दिखता है जो स्पिरिचुअल फॉर्म में बना हुआ था, जो मिस किम के अंदर से निकलता हुआ उसको दिख रहा था। अब क्या था, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजा दो और अगले पार्ट में मिलो। लेट्स गो।